गाइस, मेंटोर सुनील। क्या आप अक्सर ये नोट करते हैं कि बच्चे थेरेपी करते करते बीच में से बार बार रिग्रेस करते रहते हैं और फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो और कई बार तो चलती हुई थेरेपी को भी बंद कर देते हो और उसके बाद बिल्कुल बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवाते और आपको लगता है कि यार ये तो सब नेगेटिव जा रहा है, मैं क्या करूँ। इसी चीज़ के ऊपर, इसी इशू के ऊपर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो इस इशू के ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल आप एक चीज में अपने आप को होल्ड कीजिए कि अगर आप थेरेपी कर रहे हैं और आपको जरा सा पॉजिटिविटी कहीं से मिली है तो उस पॉजिटिविटी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब बात करेंगे कि बच्चे रिग्रेस बार बार क्यों करते हैं। आप कई बार थेरेपी शुरू करते हैं, देखते हैं सडनली 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एकदम से रिग्रेशन आता है। फिर आपको लगता है कि बच्चे तो वापस वहीं चले गए। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ उन बच्चों में होता है जो बच्चे ODD, जिनमें ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है और बहुत क्लेवर होते हैं और जानते हैं कि आप उनको मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बीच बीच में आपको टफ टाइम देते रहते हैं। कभी लगेगा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कभी लगेगा कि यार ये तो नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे इश्यूज इन बच्चों के साथ होते हैं। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, अपना काम करना है और अच्छे से काम करना है। क्योंकि यूजुअली आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आपको पॉजिटिविटी मिलती है बहुत अच्छा रहता है, जरा सी नेगेटिविटी मिलती है तो आप इस तपस्या को बंद कर देते हैं। तो इसे बंद नहीं करना है, इसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एडमेंट होते हैं, 6 महीना, 8 महीना, साल भर तक भी समटाइम्स वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो वहां जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। लेकिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता है कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लेट रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो ODD उनमें होता है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। वो अटक के बैठ जाते हैं, वो करना ही नहीं चाहते और वो कोई एक्टिविटीज़ में आपको कोऑपरेट नहीं करते। समटाइम्स आपको आई कॉन्टेक्ट वगैरह भी नहीं देते हैं, कमांड फॉलोइंग तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप देखते रहते हैं, एक एक दिन गिनते हैं कि कई बार आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बट आप ये याद रखिए, ये बिल्कुल आप ये समझिए कि माइंस में से हीरा ढूंढने जैसा है। आप ठक 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 करते रहते हैं, सडनली एक चोट में आपको दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको रेगुलरली अपने बच्चे को स्टिमुलेट करते रहना है। और ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे घबराना नहीं है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ लगे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन नेगेटिविटी आपके बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देगी और आपको भी पॉजिटिव ना रहने की वजह से रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें कि बच्चे, स्पेशली इन बच्चों को ब्लफ मास्टर भी कहते हैं, यानी बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं। अपने ज़रूरत के तो सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब आप इनको बुलाना चाहें, कुछ करवाना चाहें, आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो 1-2 महीना प्रोग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस करते ही उनको पता चल जाता है कि हमें मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद सडनली वापस आ जाते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप ये मान के चलो, अगर आप उनको 100 तक ले गए थे तो डाउन आके भी वो 20 तक आएंगे, तो 20 तो आप गेन करेंगे ना, 20%। तो अगली बार फिर आप 20 से कोशिश कीजिए, आप सीधा 100 पे चले गए, फिर से वो 40 पे आएंगे। तीसरी बार जब आप कोशिश करेंगे तो 40 से फिर 100 गए तो 60 तक आएंगे। ऐसे करके वो इंप्रूव होते हैं। और एक टाइम होता है प्लेटो फॉर्मेशन का, जिसमें वो प्लेटो फॉर्मेशन होता है उनके बिहेवियर को लेकर के। जब वो प्लेटो फॉर्मेशन हो जाता है तो उस दौरान फिर बच्चे वापस रिग्रेस नहीं करते और आपके लिए पॉजिटिविटी होती है। इसलिए घबराना नहीं है, लग के रहना है। क्योंकि आपको कई बार रिस्पॉन्स लेट मिलता है, उसकी वजह से कई बार आप थेरेपिस्ट को ब्लेम करते हैं, कई बार थेरेपिस्ट को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। कब उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी और कब वो आपके वर्ल्ड में आपसे रिलेट करना शुरू करेगा, इसके बारे में कहना कई बार बहुत टफ होता है। क्योंकि कई बार हमें खुद को भी बहुत टफ बच्चे मिलते हैं। लेकिन सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मदर्स होती हैं, जो प्रैक्टिस करवा रही हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। वो पॉजिटिवली चलेंगी तो अपना 1 साल का काम 6 महीने में कर लेंगी। लेकिन अगर वो नेगेटिवली चलेंगी तो 6 महीने का काम भी 2 साल में भी नहीं होगा। इसलिए सब आप पे डिपेंड करता है। कोई भी बैगेज कैरी करके, नेगेटिव बैगेज कैरी करके, कोई भी स्ट्रेस कैरी करके अपने बच्चे को प्रैक्टिस ना करवाएं। पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपके बच्चे में रिजल्ट जल्दी आए। अगर थेरेपिस्ट ने बोला कि 2 साल में ठीक होगा तो वो 1 साल में ठीक होना चाहिए। इतना ज्यादा पॉजिटिवली आपको आगे मूव करना है, क्योंकि सब
याद रखो, इतने टाइम में आप सब समझ चुके हो कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और बच्चे की जो एक एडमेंस है, बच्चे की जो ओडीडी बिहेवियर है, उसके आगे हारिए मत, कोशिश करके उसको सरेंडर करवाइए, खुद सरेंडर मत कीजिए, तब आप जीत पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।